है ना, थोड़ा सा वो बताइए हमें। मेरी कहानी थोड़ी मालविका जैसी है। जब मुझे पहली बार फ़ोन आया था एसकेन सर का, मुझे तो डेफिनेटली लगा स्कैम है क्योंकि मैंने राधे श्याम में भी काम किया है और उन्होंने कहा कि हम प्रभास सर के ऑपोजिट आपको एज ए हीरोइन कास्ट करना चाहते हैं। और मैंने कहा ओके ओके। तो ही इज़ लाइक कि हम जेन्युइनली आपको कास्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ, और मेरा पापा अमिताभ बच्चन है, लाइक बिकॉज यू नो दैट्स व्हाट you think. And when then Eskin sir sent me all the links, then I was like, okay. Then my then manager was like, Riddhi, you have to call them back. And then I was like, oh no. So then I called him back and I was like, हाँ sir, आप क्या कह रहे थे? And then फिर मारुति सर और एसकेन सर मुंबई आए, तब मुझे नरेशन मिला उस फिल्म का। फिर उसके बाद हमने लुक टेस्ट किए, बहुत सारे फ़ोटोशूट्स किए, ऑडिशंस किए, बैक टू बैक हमने बहुत सारे सीन्स परफॉर्म किए। मैंने तेलुगु सीखी वहाँ जाकर अच्छे से। एंड इस बार मैंने खुद की डबिंग की है तेलुगु में पहली बार, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड तो ये था मेरा कास्टिंग का प्रोसेस। उसके बाद जो खाने की बात आप कर रहे हैं, खाना तो मतलब आप अगर प्रभास सर के सेट पे जा रहे हो तो बी रेडी कि अपना योगा मैट कुछ लेके जाओ, बिकॉज वज़न आपका बढ़ने वाला है। सो हम लोग जब सेट पे भी होते थे तो एक बार प्रभास सर ने खाना भेजा था। एंड उनका स्पेशलिटी ये कि वो मतलब अलग अलग वैरायटी तो भेजते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, लाइक सच ह्यूज वेसल्स ऑफ फूड, एंड यू जस्ट लुक एट इट एंड यूर लाइक इतना कैसे खाए हम लोग। एंड फिर भी बिकॉज इट्स सो डिलिशियस, यू नो, यू हैव मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, प्रॉन बिरयानी, यू हैव 2-3 kind of curries. Best chicken biryani. Best chicken biryani I've ever had. and then there's like fried fish, fried chicken, whatever. एंड मैं खा रही हूँ, मेरी पूरी टीम खा रही है। फिर हम पूरे सेट पे बांट रहे हैं कि सब लोग खा लो, लंगर लगाए, क्योंकि सर के यहाँ से खाना है और घर का खाना है और इतना खूबसूरत खाना होता है उनका। तो मुझे बहुत होमली फील हुआ, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई फाइंड अबाउट द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इज़ द रिस्पेक्ट, एज बर्मन सर सेड, यू नो, द adoration that they give you, they make you feel like a family. बहुत familiar लोग हैं, बहुत आपको अपने जैसा फील कराते हैं। एंड सबसे बढ़िया बात जो हमें एक यू नो फैमिली की तरह फील कराती है वो है खाना। और वहाँ के सेट का खाना, विश्वास सर के प्रोडक्शन के सेट का खाना, आई थिंक मैंने कोई होटल में इतना बढ़िया खाना नहीं खाया होगा। तो हमारे जो टिफ़िन आते थे हम उसी से खाते थे। सो खाना तो बहुत होता है, बातें बहुत होती है, बहुत फेमिलियर सेट है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर। अभी मैं भी बोलने वाला हूँ, खाने में क्या है यार, मतलब है ना, इतना सुनने के बाद पिक्चर ऐसी बनाओ टीजी विश्वा प्रसाद सर के स्टाइल में कि जिसको कॉल जाए वो बोलेगा नहीं नहीं यार ये सच में हो रहा है क्या। इतनी बड़ी पिक्चर, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एंड नाउ आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो कहां से आ रहा है पहला सवाल? अविनाश आइए। हेलो। Yeah, first of all, congratulations. Trailers looks amazing. Song is धमाकेदार, so congratulations. Thank you. My question is for विश्वा सर, गारू. हर फिल्म के नाम के पीछे एक कहानी रहती है. राजा साहब is something like mesmerizing, curious. क्या कुछ है इसकी कहानी? इस नाम के पीछे क्या कुछ है? क्या कुछ और alternative titles आपने सोचे थे, टीम के साथ डिस्कस किए थे? I think we started with having a name to start with Raja. But after few months, we came with this title, Raja Saab. And like I explained, the story is the emotion between a grandmother and grandson, and then all the discovery what you watch in the movie. Thank you. And Prabhas sir is like a true Raja, na? So I think the title matches it. Matches him completely. He is a Raja Saab. पवन सर, आप संजय दत्त के साथ काफ़ी टाइम के बाद काम कर रहे हैं। सो जो पुरानी आपकी जोड़ी थी सर्किट मुन्ना और ये मुन्ना भाई के बाद दोबारा कैसा रहा राजा साहब पे? तब भी परेशान करते थे, आज भी परेशान करते थे। क्या परेशान करते थे तब, क्या करते थे और अभी परेशानी और ज़्यादा करने लगे? आपने मुन्ना भाई देखी है ना फिल्म? मुझे ब्लड प्रेशर इतना होता था, हंसना पड़ता था, क्या क्या नहीं करना पड़ता। इस फिल्म में भी ऑलमोस्ट द सेम है। ही इज टॉर्मेंटिंग मी। आई वोंट टेल यू मच मोर व्हाट्स गोइंग ऑन बिकॉज शी ट्राई टू ट्रैप यू, टू टेलिंग हर ही इज टॉर्मेंटिंग मी। ही आई एम अ साइकाइट्रिस्ट, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ हिप्नोटिस्ट। अभी हिप्नोटिस्ट को सुला दे जो आदमी, वो संजय दत्त ही हो सकता है वो। बट इट इज ऑलवेज I worked with him again recently in another film, जो जिक्र नहीं करनी चाहिए, but
आगे चल के देखते मुन्ना भाई 3 बने, आप लोग थोड़ा प्रेशर डालो राजू पे, कर क्या रहे हो तुम लोग यार. बट वर्किंग विद संजू इज अ डार्लिंग, सबको पसंद है. लेकिन इस फिल्म में जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरह बोला, हिज स्क्रीन प्रेजेंस इज अनपैरेलल्ड एक्चुअली. और आई थिंक दैट लुक ऑन हिम व्हेन ही कम्स ऑन टू द स्टेज टू टॉर्मेंट his grandson and me and everybody is just fantastic. Sanju is Sanju. Love you, Baba. Hi, my name is Nishad. I'm from CNN News 18. The trailer looks amazing. The song is very, very good. Very nice. Like Nitin said, 31st ke pehle hota, so probably this would have been the party anthem for sure. That it's going to be. I have 2 questions. I'll start with Malvika. Malvika, what a year it has been for you. Thangalan with Vikram sir, Hriday Purvan with Mohanlal, and now a fabulous debut with Raja Saab in Telugu as well. What was it like for you? I mean, 3 big stars, 3 big heroes at the same time, you being the stalwart that you've been. And we saw some different side to you completely when it came to Thangalan as well. And over here, a popular heroine, and you there as a leading lady in the film. How did you probably differentiate between these characters and switch at the same time while shooting for these 3 films as well? So one thing that I really enjoy is I feel it's a fantastic time to be an actor because the boundaries between all the industries have really blurred because of OTT, because of social media. You do a good film in any language, and if people like the film, it'll travel. It'll get a wider audience. It'll have a wider reach. And I feel like I personally love the phase I'm at in my career because I'm working with some of the biggest stars and with some of the best directors across multiple industries. Tamil, Malayalam, prime release, what I've done so far. I'm making my Telugu debut, and I'm doing a bunch of exciting things in Hindi as well. And I feel to get to work with actors like Mohanlal sir, Jian Vikram, Talapati Vijay, Prabhas sir, it's so much fun, and also to jump across genres, to work with a variety of filmmakers, to play a tribal goddess in one film, and then to play a very realistic city girl in Pune-based girl in Hriday Purvam, to now this role in Raja Saab. I like that I'm jumping across completely different characters and sort of exploring myself as an artist. So I'm glad these opportunities are coming my way. How it keeps coming this year as well. Thank you so Great. much. My next question is to Riddhi. Riddhi, what was your favorite moment that you cherish? Even right now, if you had to just immediately say, one moment from the set that you enjoyed in this film. To be very honest, it's very hard to pick a single moment because I've cherished every single moment and I'm cherishing it right now. Like, look at me. But I think one of the best times we actually had was while filming Nache Nache, because we were in Greece, all of us together. We used to all sit, chill and eat together, practice dance, and it was a bit stressful because you're like, there are 3 people doing the same steps, so we all have to perfect it. And but it just felt like such a nice camaraderie in that sense that all performers trying to put their best foot forward in a different foreign land, but still, included within their own little group of production and technicians and actors. I think I felt the most connected, and to be honest, this is my personal favorite song, so listening to it and jamming onto it was probably my personal favorite thing. Thank you. Hello Riddhi ji. हेलो, आई एम सेजल फ्रॉम दैनिक भास्कर. मेरा क्वेश्चन होगा निधि से. निधि, जैसे रिद्धि ने बताया उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा सेट पे, तो कौन सा ऐसा मोमेंट था जो आपके लिए स्पेशल था इस सेट पे? स्पेशल मोमेंट्स तो बहुत सारे थे. आई थिंक इस फिल्म में मेरा जो रोल है, आई थिंक इट्स अ सुपर फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग रोल. मैंने पहले ऐसा कभी रोल नहीं प्ले किया है, तो आई हैव द एंगल ऑफ अ नन, आई हैव द एंगल ऑफ एन एंजल, द हीरोइन, लाइक हाउ द हीरोइन यूजली इज़. तो बहुत सारे साइड्स हैं आई थिंक टू माई रोल, सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स दैट आई गॉटन. एंड आई थिंक द बेस्ट वुड मे बी स्लोवेनिया में हमने लव सॉन्ग शूट किया था 2, तो दैट वाज आई थिंक प्रीटी ब्यूटिफुल. वो गाने भी आए हैं, सहाना सहाना. हिंदी वर्जन इज़ ऑल्सो साउंडिंग सुपर्ब. So it would be that, and it would be working with the entire team. जैसे कि मैंने पहले भी कहा है that this set is one of the best bunch of people that I've ever met. तो I hope कि ये पिक्चर अच्छा करे और हम पार्ट 2 भी करें सर जल्दी. मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा बमन सर आपसे. आपने पहले भी डायरेक्ट की है मूवी, अभी हाल ही में.
तो जैसे कि आपने मारुति सर के काम में दखलंदाजी की है इस फिल्म में, फिर से बोलिए, सॉरी। जैसे आपने पहले भी डायरेक्ट की है मूवी, तो इस बार मारुति सर डायरेक्ट कर रहे थे, तो क्या आपने उनके काम में थोड़ी दखलंदाजी की थी? बिल्कुल, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, सुबह से शाम तक, वो भी तेलुगु में बोला था मैं सब कुछ उनको। अब क्या मारुति सर से देखिए, पहले तो मैं जब सेट पे पहुंचा, ये सेट के बारे में कुछ बोलना जरूरी है। इट इज सच एन अमेजिंग सेट